हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक इनर लाइन परमिट। फिलहाल ये न्यूज में क्यों था, इनर लाइन परमिट क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। सो गाइस, रिसेंटली मेघालय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि वो रिन्यू करे ब्रिटिश इरा के इनर लाइन परमिट को, कि जो इनर लाइन परमिट ब्रिटिश इरा से चला जा रहा है उसके अंदर थोड़े चेंजेस लाए जाए, और ये डिमांड रखी है मेघालय की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने। ठीक है गाइस, उसके वजह से इनर लाइन परमिट जो है वो फिलहाल न्यूज में आ गया था। अभी मेघालय जो है उनको आईएलपी क्यों चाहिए? मेघालय स्टेट को आईएलपी की, मतलब उन्होंने आईएलपी के लिए डिमांड की है, तो इनको आईएलपी जो है इनर लाइन परमिट जो है इसकी डिमांड उन्होंने क्यों रखी? सो फ्यू अमॉन्ग द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, बराबर, दे आर अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट इन्फ्लक्स, बराबर, फियर अमॉन्ग द इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट इन्फ्लक्स, बराबर, कि इलीगल इमिग्रेंट इन्फ्लक्स जो है उसको रोकने के लिए ये आईएलपी लगाया जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको डर है कि इलीगल इमिग्रेंट इन्फ्लक्स होगा, बराबर। इलीगल इमिग्रेंट इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि इमिग्रेंट्स जो होते हैं, जो बाहर के देश है, वो हमारे स्टेट के अंदर आके रहने लगेंगे, और उससे क्या होगा गाइस, उससे लॉन्ग टर्म डैमेजेस होगी, बराबर। और ये डर क्यों है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को? क्योंकि वहां के जो स्टेट्स है उनके बॉर्डर्स लगे हुए हैं चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ और भूटान के साथ, बराबर। तो वहां के जो आम लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको डर क्या है कि बाहर के लोग आके अंदर रहने लग जाएंगे और उससे हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है वो डिस्टर्ब होगी। उसके वजह से मेघालय जो है उन्होंने भी डिमांड की है आईएलपी के लिए, बराबर गाइस। अभी हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आईएलपी है क्या, इनर लाइन परमिट जो है वो है क्या। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि मांगा जाता है बाय नॉन नेटिव्स। किसके लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाता है? ताकि वो रह सके, विजिट कर सकते इन अ स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर आईएलपी सिस्टम, कि जो स्टेट आईएलपी सिस्टम के अंदर प्रोटेक्टेड है उस स्टेट के अंदर जाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, बराबर। और ये नॉन नेटिव्स के लिए है। नॉन नेटिव्स मतलब कौन लोग गाइस? ये हमारे भारत के ही नागरिक हैं जो उस स्टेट के अंदर नहीं रहते, बराबर। ये वो स्टेट के अंदर नहीं रहते, राइट। जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये एक स्टेट है जो प्रोटेक्टेड है अंडर आईएलपी सिस्टम, तो इसके अंदर जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, बराबर। जहां पे आपको विजिट करना है या फिर रहना है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और ये वो स्टेट है जो आईएलपी सिस्टम के अंदर प्रोटेक्टेड है, बराबर। ऐसे कौन से स्टेट्स है जो आईएलपी के अंदर प्रोटेक्टेड है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। ये 4 स्टेट्स है जो आईएलपी इनर लाइन परमिट के अंदर प्रोटेक्टेड है। मगर आप मतलब ये समझ जाओ आप कि अगर इन स्टेट्स के अंदर आपको जाना हो तो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, बराबर। आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तभी आप इस स्टेट के अंदर जा पाओगे, विजिट कर पाओगे या आप रह पाओगे, क्योंकि ये 4 स्टेट्स जो है वो आईएलपी के अंदर प्रोटेक्टेड है। और अभी रिसेंटली मेघालय भी डिमांड कर रहा है इस आईएलपी प्रोटेक्शन का, ओके। बोथ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आपको कितना दिन रहना है और आपको कौन से एरिया के अंदर अलाउ किया जा रहा है, ये सारी चीजें डिटरमाइन की जाती है बाय द आईएलपी, बराबर। इनर लाइन परमिट जो है, अगर आप जाते हो अरुणाचल प्रदेश में तो आपको कौन से एरिया में जाने की मंजूरी है, आप कितना दिन रह सकते हो, ये सारी चीजें डिटरमाइन की जाती है बाय द आईएलपी, ओके। आईएलपी इज इशूड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इसको इशू कौन करता है गाइस? द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आप जिस स्टेट के अंदर जा रहे हो वो स्टेट उसको इशू करेगा, बराबर। और इसको आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन भी और इन अ पर्सन भी, ठीक है गाइस। आईएलपी इज ओनली वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट। आईएलपी जो है इट इज ओनली वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इट इज ओनली वैलिड फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट, ओके गाइस।
अभी थोड़ा रैशनली जान लेते हैं कि आईएलपी जो है ये कहां से आया था। सो आईएलपी इज एन एक्सटेंशन ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। आईएलपी जो है इनर लाइन परमिट, इट इज एन एक्सटेंशन, मतलब ये किसके अंदर से आया है, कौन से एक्ट के अंदर से आया है, तो ये आया है फ्रॉम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। 1873 मतलब ये ब्रिटिश इरा का एक्ट है, ठीक है। आफ्टर, अब ये एक्ट लाने की जरूरत क्या थी, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द नॉर्थ ईस्ट, तो वहां के जो कॉलोनाइजर थे, ब्रिटिश ने जब नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा किया तो उन्होंने क्या किया, वहां के रिसोर्सेज को इकोनॉमिक पर्पस से यूज करना शुरू कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो गाइस बहुत सारे रिसोर्सेज है, बराबर, तो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर ने। उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था टी प्लांटेशन, बराबर, एंड ऑयल इंडस्ट्रीज इन ब्रह्मपुत्रा वैली, ये सबसे पहले काम करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश के कॉलोनाइजर्स ने। अभी जब ये काम कर रहे थे तब क्या हुआ कि वहां की जो इंडिजिनियस लिविंग ट्राइब्स थी, जो कि वहां पे पहाड़ों पे रहते थे, वो इनको बहुत परेशान करते थे। किस तरह से, वहां पे रेड्स करते थे, लूट मचाते थे, बराबर, मैराउडिंग ऑफ द टी गार्डन्स के अंदर लूटपाट करते थे, ऑयल रिग्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट है, वहां पे भी लूट मचाते थे वहां के इंडिजिनियस ट्राइब्स, बराबर, जो कि सेटअप की गई थी बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से ब्रिटिशर्स को परेशान करना स्टार्ट कर दिया वहां के स्थायी ट्राइबल लोगों ने, बराबर, और इसी से परेशान होके उन्होंने प्रोमुलगेट किया, क्या किया उन्होंने, प्रोमुलगेट BEFR एक्ट 1873, ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इस एक्ट को उन्होंने प्रोमुलगेट किया, ठीक है गाइस। वहां के जो ट्राइबल लोग थे वो परेशान करने लग गए ब्रिटिशर्स को, तो इसी से परेशान होके वो एक्ट लेके आए जो कि था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, ठीक है गाइस। अभी दूसरा एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि मेघालय को आईएलपी के अंडर लाना ये सही है या गलत, शुड मेघालय बी ब्रॉट अंडर आईएलपी, ठीक है। तो आईएलपी इज द ओनली मैकेनिज्म टू कंटेन इनफ्लक्स इन द स्टेट। अभी आईएलपी मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या करोगे, इनफ्लक्स को कंटेन करोगे। इनफ्लक्स मतलब कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं, इस पे ही कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इनफ्लक्स जो है इट इज परसीव एज डेंजरस। इनफ्लक्स जो है कि लोग आ जाएंगे अचानक से इस इंडिजिनियस एरियाज में, इस प्रोटेक्टेड एरियाज में, इसको डेंजरस माना जाता है। इट कुड अपसेट द फ्रेजाइल डेमोग्राफिक बैलेंस ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। अभी मेघालय का क्या मानना है कि हमारे अंदर जो है काफी ट्राइबल सोसाइटीज है, बराबर, तो अगर इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया, लोग बाहर से आके इलीगल इमिग्रेंट्स आके रहना शुरू कर दिए, तो हमारी डेमोग्राफिक को वो इम्बैलेंस कर देंगे। वहां की जो ट्राइबल सोसाइटीज है वो जिस तरह से रहती है, जो उनके तौर तरीके हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, अपसेट कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, बराबर। उसके वजह से मेघालय जो है वो आईएलपी की मांग कर रहा है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स आके अंदर रहने रह गए, इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया, बराबर, तो ये आईएलपी के थ्रू हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, बराबर। और डेमोग्राफिक सोसाइटी जो वहां की ट्राइबल सोसाइटीज है उसको आप अपसेट किए, मतलब उसको आप अपसेट नहीं होने देंगे, ओके। सो आईएलपी इज द ओनली, इनका क्या कहना है गाइस कि आईएलपी के थ्रू, तो आईएलपी इज द ओनली मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप इन्फ्लक्स को रोक सकते हैं स्टेट के अंदर, और इन्फ्लक्स को डेंजरस माना जा रहा है इन ट्राइबल सोसाइटी ऑफ आईएलपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यह राइज होता है गाइस कि शुड मेघालय बी ब्रॉट अंडर आईएलपी, ठीक है, मेघालय को आईएलपी के अंदर, इनर लाइन परमिट के अंदर लाया जाना चाहिए या नहीं। अभी एक चीज देखिए गाइस कि आईएलपी जो है इट इज कंसीडर द ओनली मैकेनिज्म, ये अकेला एक मैकेनिज्म है जो इन्फ्लक्स को रोक सकता है स्टेट के अंदर। इन्फ्लक्स मतलब इलीगल माइग्रेंट्स अगर आके रहने लगे, बराबर, उस चीज को ये आईएलपी जो है वो रोक सकता है। और इन्फ्लक्स जो है गाइस, इन्फ्लक्स इज परसीव्ड एज डेंजरस, इन्फ्लक्स जो है उसको डेंजरस माना जाता है बाय दिस स्टेट्स, जो कि जो स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो इन्फ्लक्स को डेंजरस परस्यू कर रहे हैं क्योंकि वो वहां की फ्रेजाइल डेमोग्राफी को अपसेट करेगा एंड द बैलेंस ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ मेघालय, बराबर, वहां की जो फ्रेजाइल डेमोग्राफी है उसको अपसेट कर देगा इन्फ्लक्स, एंड बैलेंस ऑफ द ट्राइबल, जो ट्राइबल सोसाइटी का बैलेंस है उसको भी खराब कर देगा इन्फ्लक्स, ठीक है गाइस। बट इन्फ्लक्स डेफिनेटली इज अ मैटर ऑफ कंसर्न,
चलो इन्फ्लक्स है, उसको मैटर ऑफ कंसर्न है, माना जाता है, बट इट रिक्वायर्स बेटर सॉल्यूशन देन आईएलपी। आईएलपी से भी ज्यादा बेटर सॉल्यूशंस की खोज अभी करना शुरू कर देनी चाहिए, बराबर, क्योंकि इन्फ्लक्स जो है वो एक इंस्टेंट सॉल्यूशन है जो कि डिमांड कर रहा है वहां का प्रेशर ग्रुप्स। मेघालय का जो प्रेशर ग्रुप्स है वो इंस्टेंट सॉल्यूशन की डिमांड कर रहा है, पर हमें कुछ बेटर सॉल्यूशंस की भी खोज करनी चाहिए रेदर देन आईएलपी। ठीक है गाइस, ये माना जा रहा है। तो इसी तरह से हम करंट अफेयर्स की वीडियो यहां पे डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।